नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो नमाज का वर्कशॉप स्टार्ट किया था, नमाज का जो भी हम अरकान करते हैं उसमें जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उनके तर्जुमा और थोड़ी तफसीर और मफ़हूम और उसकी अहमियत, ये सब का हमने वर्कशॉप स्टार्ट किया था। तो हम अभी तक रुकू और सजदे में पढ़ने वाली दुआएं और जो रुकू और सजदे में पढ़े जाते हैं कलिमात, उसका तर्जुमा, ये सब लास्ट वीडियो तक कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम वापस से क़याम में जाते हैं, फिर वही सूरह फातिहा पढ़ते हैं जो हमने मुकम्मल कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद कोई भी एक सूरत पढ़ते हैं और फिर हम वापस से रुकू में जाते हैं, तब यही पढ़ते हैं सुभान रब्बिल अज़ीम, फिर सुभान रब्बिल आला सजदे में पढ़ते हैं। और दो सजदों के बीच में, जब दो सजदे हो जाते हैं, दो सजदों के बीच में भी एक दुआ पढ़ी जाती है, उसके लिए हमें ठहरना भी होता है, तो ठहराव भी हो जाता है और दुआ भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो वो दुआ क्या होती है दो सजदों के बीच में, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वहदीनी वाफ़िनी वरहमनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। मतलब अल्लाह ताला से हम मांगते हैं, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ए मेरे रब, मग़फ़िरली, हमारी मग़फ़िरत फरमा, वहदीनी, हमें और हमें हिदायत दे, व आफ़िनी, और हमें आफ़ियत दे, भलाई दे, वरहमनी, और हम पे रहम कर, वरिज़्क़ी, और हमें वरज़ुक़नी, और हमें रिज़्क़ अता कर। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन दुआ है जो दोनों सजदों के बीच में करनी चाहिए। इंशाल्लाह अभी मेरे पास ये लिखित में नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट इसका लेकर वो भी भेज दूँगी। तो वो कल के वीडियो में रह गया था बताना, इसलिए मैंने सबसे पहले बताया। और आज का जो टॉपिक है वो है कि कायदे में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, तशहुद मतलब अत्तहियातो पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं हम दुरूद इब्राहिम, उसके बाद पढ़ते हैं हम दुआए मासूरा, और उसके बाद सलाम फेरने से पहले जितनी आपको अरेबिक में दुआएं आती हैं वो सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम जितनी हो सके उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह, और आप भी नोट डाउन करिएगा और उसको याद करने की कोशिश करें तर्जुमे के साथ। और फिर कायदे में आप भी उसी एहसासात के साथ, जब तर्जुमा आपको आता होगा तो उसी एहसासात के साथ जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह नमाज़ों में भी शऊर और खुशू और खुजू आएगा, और इंशाल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल होगी। तो हम ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। एक्चुअली यहाँ पर सभी कौली इबादतें लिखी है, पर एक्चुअली में इसका तर्जुमा ऐसा नहीं होता है। जब हम इसकी संधि करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो इसका जो रूट वर्ड है उसमें हई निकल कर आता है। हई, हई अल्लाह का सिफाती नाम भी है, या हय्यू या कय्यूम हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो या हई से होता है कि हमेशा हमेशा ज़िंदा रहने वाला, और या कय्यूम का मतलब होता है हमेशा कायम रहने वाला। तो ये अल्लाह की दोनों सिफ़ातें हैं, मतलब अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह कभी मौत नहीं आनी है, और न वो किसी से लम यलिद, मतलब किसी को उसने पैदा नहीं किया, वो किसी से पैदा किया हुआ नहीं है। तो मतलब जो हमारा रब है उसकी सिफ़ात बिल्कुल अलग है, उसके जैसा कोई है ही नहीं, इसीलिए उसको कुल हु अल्लाहु अहद भी कहा जाता है। अहद मतलब यक्ता, उस जैसा कोई नहीं है, उसकी मिसाल उसके मिसल कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें अत्तहियातु का मतलब ये होता है कि ए ज़िंदा करने वाले, ए सभी कौली इबादतें नहीं आएगा इसमें, ए ज़िंदा करने वाले, मतलब हमारी ज़िंदगी की, हमारी हयात की जो इबादत, हमारे हयात का जो मकसद है वो अल्लाह के लिए है। वस्सलावात, तो सभी सलवात मतलब इबादतें, मतलब सलात आ गया, सलवात का उसका तर्जुमा है, तो सारी हमारी बदनी इबादतें। और तय्यबात मतलब हमारे पाकी, मतलब हमारे ज़िंदगी, हमारी इबादतें और हमारी पाकी, ये सब के सब क्या है, अल्लाह के लिए, लिल्लाही मतलब अल्लाह के लिए। ठीक है, तो इसमें जो तर्जुमा है वो कौली इबादतें बताया है, और वैसे हई के हिसाब से तो तर्जुमा निकल के वो आता है। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से भी एक बार ले लेते हैं। तो सभी कौली मतलब ज़ुबान की इबादतें, बदनी मतलब हमारे हाथ पैर की इबादतें, और माली मतलब
हमारी जो भी ज़कात सदका खैरात जो भी हम अल्लाह के नाम पे फ़ी सबीलिल्लाह निकालते हैं, इमदाद निकालते हैं, वो सारी की सारी अल्लाह के लिए। मतलब सारी इबादतें, कोई भी टाइप की इबादत हम कर रहे हों, चाहे वो ज़ुबान से कर रहे हो, चाहे मेंटली कर रहे हो, चाहे दिल से कर रहे हो, चाहे हाथ पाँव से कर रहे हो, चाहे अपने जान से कर रहे हो, चाहे माल से कर रहे हो, वो सारी की सारी इबादतें किसके लिए है? अल्लाह के लिए। ठीक है, तो ये इसका तर्जुमा निकल के आता है। अब सभी कौली इबादतों का मतलब है नमाज है, ज़िक्र है, तिलावत है, दावत तबलीग है, मतलब जो भी ज़ुबान से हम दावत देते हैं। अब दावत देने में अच्छी बात करना, किसी को नसीहत करना, किसी को सही रास्ता दिखाना या किसी को कोई मशवरा देना, ये सारी की सारी इबादतों में आता है। और ये सारी की सारी इबादतें किसके लिए है? अल्लाह के लिए। मतलब अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम करते हैं, तो फिर हमारी नीयत भी खालिस हो जाती है, उसमें कोई दिखावा और छलावा नहीं आता है। या फिर सामने वालों की किसी भी टाइप में हम कोई मदद करते हैं, चाहे कौली मदद करते हैं, चाहे माल से मदद करते हैं, तो हमारे में स्वार्थ की भावना नहीं आनी चाहिए कि आज मैं इसकी मदद कर रहा हूँ तो कल को ये मेरी मदद करे या फिर ये मेरी तारीफ़ें करे, दुनिया में गाता फिरे, मेरा नाम लेता फिरे। तो ये सब नियत से हमें इबादत नहीं करनी है, क्योंकि सारी की सारी इबादतें अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह के लिए खालिसतन होनी चाहिए और अल्लाह राज़ी हो जाए इस नियत से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। सभी बदनी इबादतों में भी नमाज आएगा, रोज़ा आएगा, हज आएगा, तरबियत करना, मदद करना, तालीम देना, दावत तबलीग के लिए जाना, इधर से उधर जाना, ये सारा का सारा किसके लिए? अल्लाह के लिए। सभी माली इबादतें मतलब हज करना, ज़कात देना, सदका देना, खैरात देना, ये सारी की सारी जिसमें हमारा माल लगता हो, वो सारा का सारा अल्लाह के लिए। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बग़ैर हिसाब व किताब के दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि यह वह लोग होंगे जो न झाड़ फूँक करते होंगे, मतलब जादू टोना करते नहीं होंगे या करवाते नहीं होंगे, है ना। तो हमें ये झाड़ फूँक करने और करवाने दोनों से बचना चाहिए। और न किसी और से कराते हैं, आगे ना, यह वह लोग होंगे जो न झाड़ फूँक करते होंगे और न किसी और से कराते होंगे और न बदशगुनी लेते होंगे, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। जो लोग जैसे शादी ब्याह करते हैं तो ये वार अच्छा नहीं है, ये डे अच्छा नहीं है, ये मनुष्य डे है, या फिर ये तारीख अच्छी नहीं है, या फिर ये फ़लाना महीना अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो बदशुगनी वाली जो चीज़ें लेते हैं वो भी अल्लाह को नापसंदीदा है। वो भी इसके लिए भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें आ गई है ना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मतलब अगर हमें बिना हिसाब किताब जन्नत में जाना है तो हमें जादू टोने, झाड़ फूँक करने और किसी और से करवाने या बदशुगनी लेने, इन सब से बचना चाहिए। और सिर्फ वो अपने रब पर भरोसा करते हैं ना, मतलब वो ये भी नहीं सोचते कि किसी ने बंदिश करवा दी, किसी ने हमारी रिस्क रोक दी। नाउज़ुबिल्लाह, लोग कहते हैं ना कि हमारी रिस्क रोक दी या मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है इसलिए जादू टोना करवा दिया या कुछ। बद नज़र ज़रूर होती है, बद नज़र एक अलग टॉपिक है, पर जादू टोना और ये सब जो चीज़ें हैं होता है। पर हम अगर अल्लाह पे 100% भरोसा करेंगे तो हमारा गुमान यही रहेगा, चाहे हमारी हालत ख़राब हो या हमारे मामलात में गड़बड़ हो रही हो या दुआएं कबूल नहीं हो रही हो या हमारे दिन गिरे आ गए हो, पर हमें उस वक्त भी तवक्को सिर्फ अल्लाह पे रखना ही चाहिए कि या अल्लाह ने या तो हमारा इम्तिहान ले रहा है या हमारे कोई ना कोई अमालों की हमें सज़ा भुगतनी पड़ रही है। तो उस वक्त हम ये ना सोचें कि किसी ने जादू टोना करवा दिया, किसी ने ये बंदिश करवा दी, या ये बदसुगनी होगी, या मनूस दिन पे मैंने कोई काम करा था इसलिए ये ख़राब हो गया, या नाउज़ुबिल्लाह ये भी कहते हैं कि बहू का पगफेरा अच्छा नहीं है, बहू ऐसी आई है इसलिए ना सब बर्बाद हो गए, या वो मर गया, या ये ऐसा हो गया या वैसा हो गया। ये सारी चीज़ें अल्लाह को बहुत नापसंदीदा है और यही चीज़ें हिसाब किताब में शामिल होगी, इसी का जवाब हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से ये हदीस बयान कर देती हूँ। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बग़ैर हिसाब व किताब के दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, यह वह लोग होंगे जो न झाड़ फूँक करते हैं और न किसी और से कराते हैं और न बदशगुनी लेते हैं और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। यह सुनकर मुझे उनमें से कर दे, है ना। मतलब फिर हमें यह सुनकर हज़रत उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाइए और अल्लाह मुझे उनमें से कर दे। मतलब किस में से? ये हिसाब व किताब के बिना जो जन्नत में दाखिल होंगे उनमें से।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनमें से हो। फिर एक और सहाबी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, मेरे लिए भी दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गए, है ना। इसीलिए कोई भी नेकी का काम सुने, कोई अच्छा काम करें सुने, तो उसको फ़ौरन करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ नियत ज़रूर करें, है ना। नियत करें, अल्लाह ना करे आपने नियत करी और आप उसी दिन फौत हो गए, तो आपका वो जो काम है वो अमल वो लिखा जाएगा कि इसने नियत करी थी और इसको करने का मौका नहीं मिला। पर वो ऐसा नहीं है कि नियत करी और साल भर आपने करा नहीं। नियत करें और करने की कोशिश करें, तो नेकियों के लिए भागे, है ना। फ़फ़िर्रु अलल्लाह, मतलब दौड़ लगाए नेकी करने के लिए, ठीक है। तो उसमें सबकत लेनी है। सबकत मतलब जो साबिकीन जो है वो हर चीज़ में, हर नेक काम करने में सबसे पहल करते हैं, तो उनको सबकत करने वाला कहते हैं। सबसे पहला फर्स्ट रेस में फर्स्ट नंबर आने वाला आदमी उसको कहते हैं ना, जो नेकी में बहुत जल्दी करे। तो ये उकाशा बिन महसन ने पहले बोल दिया, फिर दूसरे साहबी उठे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, उकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गए, मतलब वो बाजी मार गए, उन्होंने पहल कर ली, मतलब मौके का फ़ायदा उन्होंने उठा लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें भी हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। इस हदीस में हम यह बात सीख सकते हैं कि हमको अच्छी बात सुनते ही जल्द दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें उसको करने की तौफीक दे। आ गया ना, वरना कोई और सबकत ले जाएगा, वरना कोई और ले जाएगा, हम देखते ही रह जाएंगे और वो कोई काम कर जाएगा। हर दुआ के साथ गुजरे ज़माने का एहतिसाब और आइंदा का प्लान भी, मतलब कभी ऐसा हो कि हमने कोई गुनाह कर लिया हो या जादू टोना कर दिया हो किसी पर, या बदसुगुनी पर हम भी भरोसा करते हो नाउज़ुबिल्लाह, तो ऐसा कोई दौर जहालत में या इल्म सीखने से या ये सारी बातें समझने से सीखने से पहले कर चुके हो, तो उसकी माफ़ी मांगे, है ना। एहतसाब करे मतलब उसकी माफ़ी मांगे, अल्लाह से रुजू करे कि अल्लाह गफलत के दौर में हो चुका, पर आइंदा से मैं अब ये गुनाह नहीं करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो उसका प्लान भी बनाए। अत्तहियात के शुरू में 3 इबादतों का जिक्र है, ठीक है। तो मुझे भी यह दुआ करनी चाहिए जब भी अत्तहियात नमाज में पढ़ें, तो ये एहसास लाएं कि या अल्लाह मेरी तीनों की तीनों इबादत जो है इसमें इसको करने की मुझे तौफीक भी दे, और ये सारी इबादतें तेरे लिए खालिसतन मैं करूं, ऐसी मेरे को नियत भी दे, शैतानी वसवसों से बचा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके लिए दुआ भी करनी चाहिए। अब ज़बान का क्या हाल है, क़ुव्वतें खासकर जहन की कहाँ सर्फ हो रही है, पैसा कैसे किधर खर्च हो रहा है, फिर ये भी देखना है। मतलब अब हमने नमाज़ों में तो अल्लाह से वादा कर लिया ना। ये देखिए, जब तर्जुमा नहीं सीखा था, जब अत्तहियातों का तर्जुमा नहीं पता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं अरेबिक में, तब तो एहसास नहीं था। पर अब जैसे हमें पता चल गया कि मेरी ज़ुबान की इबादत, मेरी बदन की इबादत, मेरे माल की इबादत, मतलब जो भी जिस टाइप की जो भी इबादत मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए, और जैसे ही मैं सलाम फेरूँ और ये सारी इबादतें मेरी नफ्स के लिए हो जाए, या अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं हो नाउज़ुबिल्लाह और मेरी तारीफ़ें हो उसके लिए हो जाए, या फिर मुझे किसी से कोई काम और स्वार्थ हो उसके लिए मैं उसकी मदद करूँ ऐसा ख्याल आ जाए, या फिर मदद कर करके मैं घमंड करने लग जाऊं ऐसा ख्याल आ जाए, तो ये सारी चीज़ें फिर हम जब नमाज में तर्जुमे में जब इसे शऊर ला ला के पढ़ेंगे, तो हमारा दिल हमारे दिमाग को लड़ेगा कि तूने अभी तो ये पढ़ा था और नमाज के बाद तेरा रवैया ये है। तो इस तरीके से नमाज क्या करती है, धीरे धीरे हमारी जो बदगुमानियाँ हैं, हमारी जो दिल और दिमाग में गंदगियाँ हैं, हमारे जो छोटे मोटे गुनाह हैं सगीरा कबीरा, उन सब को धीरे धीरे हमारे दिल में से, हमारे नफ्स में से, हमारे अखलाक में से, हमारे किरदार में से ख़त्म करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका सबसे पहला फ़ायदा यही है कि जब हम समझ कर पढ़ते हैं नमाज में जो भी पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो एहसासात भी आने लगते हैं कि जो हमने अल्लाह से वादा करा नमाज में खड़े होकर, अब नमाज के बाद दो नमाज़ों के दौरान, मान लीजिए असर में पढ़ा है तो असर से मगरिब के दौरान फिर मेरी सभी कौली इबादतें, बदनी इबादतें, माली इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए होनी चाहिए, अल्लाह के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान बनाइए, सही प्लान बनाइए, और फिर इस बात की तबलीग भी कीजिए, फिर लोगों को भी समझाइए। जो भी एक आयत भी आपको समझ में आती है तो फिर लोगों को समझाइए। सबसे पहले अपने घर वालों को समझाइए, अगर आप किसी की बीवी हैं तो अपने शौहर को समझाइए, अगर आप किसी की माँ हैं तो अपने बच्चों को समझाइए, अगर आप किसी की बहन हैं तो अपने भाइयों को समझाइए और भाई बहनों को समझाइए, आप अपने दोस्तों को समझाइए, पड़ोसियों को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए,
ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी तबलीग भी कर सकते हैं, और जितनी तबलीग करेंगे इतना सदका जारिया बनेगा, और आप में सबसे पहले आप में बदलाव आएगा। जितनी तबलीग हम करते रहेंगे तो हमारी इस्लाह बहुत होती रहेगी। तो हमने एक लाइन पढ़ी थी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, मतलब सभी कौली इबादतें, कौली मतलब ज़ुबान की इबादत है, जो ज़ुबान से जैसे अभी मैं कर रही हूँ ये भी एक इबादत है, ये दावत और तबलीग है ना। तो ये भी एक इबादत है, तो वो किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह के लिए। फिर मेरी जो बदनी इबादतें हैं जो बदन से हो रही है, मान लीजिए मैंने नोट्स बनाए, कुरान के नोट्स बनाए, और वो नोट्स लिख रही हूँ, तो मेरे हाथ का उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो मेरे बदन का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें मेरे दिमाग का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें मेरा आँख का भी इस्तेमाल हो रहा है ना, कान का भी इस्तेमाल हो रहा है, और जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ तो उसमें मेरा जुबान का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बदनी इबादतों में आ जाती है, ठीक है। इसी तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो भी बदन से ही पढ़ते हैं, ऊपर नीचे रुकू करते हैं, हथेलियों से बैठते हैं नीचे, फिर उससे सपोर्ट लेके उठते हैं। तो ये सारी चीज़ें बदनी इबादतों में आ जाती है। और रहा माल, तो फिर हमारा माल जो है वो हम हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं, या अल्लाह के लिए तबलीग के लिए भी हम इधर उधर जैसे इस्तीमों में जाते हैं, उसमें जो माल खर्च होता है, या फिर हम किसी को ज़कात देते हैं, या किसी रिश्तेदार की या गरीब की या मुसाफिर की या पड़ोसी की किसी की मदद करते हैं, या किसी का इलाज में हम पैसा देते हैं, वॉटेवर, मतलब हमारा माल अगर अल्लाह की राह में खर्च हो रहा है तो वो सारा का सारा अल्लाह के लिए ही होना चाहिए, खालिसतन, ठीक है। तो ये आपको आई होप ये आयत समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट आयत है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम, सलाम का मतलब सबको पता है, सलाम हो मतलब सारी सलामती किसके ऊपर? आप पर, अलैका। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? या अय्युहन नबिय्यु मतलब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, ठीक है। वह रहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमत भी हो, मतलब सलामती भी आप पर हो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमत भी हो, ठीक है, और बरकतें भी हो उसकी, मतलब अल्लाह ताला की जो बरकत है वो भी आप पर हो। तो हम एटलीस्ट इसमें दुआ देते हैं, मतलब अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद व सलाम कहते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाइट चली गई है तो आप मैं ये वीडियो बंद नहीं करूँगी, तो आप सिर्फ मेरी आवाज़ पर फोकस करें, ठीक है। 2 मिनट। तो हमने क्या पढ़ा था? अस्सलामु अलैका, सलाम हो अलैका आप पर, अय्युहन नबिय्यु ए नबी, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातहू और बरकतें भी हो। तो सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें भी हो। ऊपर की 3 इबादतों को जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया और जिसने हमको सिखाया कि इनको कैसे किया जाए, उस हस्ती पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीनों चीज़ों की दुआ हम दे रहे हैं। क्या क्या दुआ है? सलामती, रहमत और बरकतें। किसकी? अल्लाह की। तो ये चीज़ हमको किसने सिखाई? सारी दुआएं अरबी और कुरान शरीफ नाजिल होता था तो वही आती थी, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मेहनत करते थे, पहले खुद भी याद करते थे, फिर उसको सहाबाओं को समझाते थे, सिखाते थे। पहले किताब के रूप में थोड़ी ना थी, किताब के रूप में तो बहुत बाद में आई। तो उसके पहले फिर क्या था? हमारे टीचर मौलम सब वो ही सारा कुछ सिखाते थे, और फिर सहाबाओं से वापस से रिपीटेशन सुनते थे, है ना, फिर उसके बाद उसको समझाते थे, उसका मफहूम समझाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो जद्दोजहद की है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाता है। तो इसीलिए हम हर नमाज में सोचिए, अल्लाह ने कितनी बड़ी बात कर दी कि हर नमाज में तशहुद डाल दिया, जिसमें हम अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलाम, बरकत और रहमत की दुआ करते हैं। उसके बाद दुरूद इब्राहिम डाल दी, उसमें भी बहुत बड़ी, उसका भी हम तर्जुमा समझेंगे तो पता चलेगा कि हम कितनी बेहतरीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं और सलाम करते हैं, है ना, और उनका हक बनता है, ठीक है। पर फिर सिर्फ इसके लिए फिर सिर्फ नमाज तक महदूद ना हो, और फिर उसको समझे, उसको एहसास से समझे, है ना। तो
तो और फिर उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ भी याद करें कि हमारे नबी ने हमारे लिए कितनी जद्दोजहद की और मरते दम तक अपने उम्मती के लिए वो उदास रहते थे, मायूस रहते थे कि मेरा हर उम्मती जन्नती बन जाए, उसकी कोशिश भी करते थे। और जो नहीं बने, जो इस्लाम में नहीं आए, उन लोगों के लिए भी बड़ी फ़िक्र करते थे, रो रो के दुआएं करते थे। और उम्मत ने जब तबलीग के दौरान उन पर जुल्म किया, ताइफ वालों ने पत्थर मारे, कुछ लोग गालियां देते थे, तो उसके बावजूद भी उनको बद्दुआ नहीं देते थे या उनको अजाब के लिए दुआ अल्लाह से नहीं करते थे, बल्कि खुद दुआ करते थे कि अल्लाह ताला इनको माफ़ कर देना। ठीक है, तो इतने रहमतुल्लिल आलमीन, इतना रहमत वाला दिल रखते थे, तो उन पर हक़ बनता है कि हम हर नमाज में खुशू और खुजू से, दिल से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दुआ पढ़ें। ठीक है, तो आज से आप, आई होप आप पढ़ोगे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, आप पढ़ोगे तो आपको क्या दिमाग में आएगा कि मेरी सभी ज़ुबान की इबादतें, बदन की इबादतें, माली इबादतें अल्लाह के लिए है। और अल्लाह के बाद फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या बोलेंगे, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए नबी आप पर अल्लाह ताला की सलामत हो, अल्लाह ताला की रहमत हो और उसकी बरकतें नाजिल हो। तो सलाम हो यानी सलामती हो, अल्लाह की आपको हर तरह से आपको महफूज रखे। ठीक है, रहमतों का मतलब अल्लाह का एहसान हो और फ़ज़ल हो, अल्लाह आपको मोहब्बत के साथ खूब आपका ख्याल रखे। और बरकतें हो का मतलब है हर एहसान, फ़ज़ल, खैर और भलाई में ज़्यादती होती रहे, मतलब वो बढ़ता रहे, रहमत भी बढ़ती रहे, सलामती भी बढ़ती रहे, दुरूद सलाम बढ़ता रहे। ठीक है, तो आपस में अस्सलामु अलैकुम का मतलब यह है कि आप पर हर किस्म की सलामती हो, और अलिफ लाम से मुराद हर किस्म की और सारी सलामती हो, यानी दीन व ईमान, सेहत, माल, ख़ानदान, बिजनेस, नौकरी वगैरह हर एक में आप महफूज रहें। ये हम जब सलाम करते हैं तब हम ये दुआ करते हैं, तो सबसे बेहतरीन दुआ सलाम है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें टीचिंग्स दी है, हमें सिखाया है कि जब भी कलाम करो, मतलब जब भी कोई बात शुरू करो उसके पहले सलाम करो, है ना। तो सलाम हर कलाम से पहले सलाम होनी चाहिए और सलाम भी बेहतरीन होनी चाहिए। कुछ लोग सलालेकुम, कुछ सलाम अलैकुम ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसका बिल्कुल मीनिंग बदल जाता है, बहुत ही ख़राब और घटिया मीनिंग होता है। जो हम दुआ, हम सोच रहे हैं कि हम सुबह सुबह अल्लाह के बंदे को या बंदी को दुआ दे रहे हैं, जबकि हम बद्दुआ दे रहे होते हैं, है ना। किसी का अर्थ होता है कि आपको मौत आ जाए, किसी का होता है आप बर्बाद हो जाओ। तो सलाम को भी प्रॉपर वे से हमें सीखना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम, अ लगाना है, अस्सलामु अलैकुम, फिर व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, जो हमने दुआ सलाम, रहमत और बरकतों की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, इसी तरह ये सारी की सारी दुआ हम अपने घर वालों को, अपने दोस्त यार को, पड़ोसी को, मतलब जिससे भी हम कलाम करते हैं, उनको सबसे पहले हमें इस तरीके से सलाम करनी है। तो ये बहुत बेहतरीन दुआ है। और फिर वो जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, तो वालेकुम का मतलब ही ये है कि जो तुमने मुझे दुआ दी है वो दुआ तुम्हारे को मैं भी देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो यानी दीन व ईमान, सेहत, माल, ख़ानदान, बिजनेस, नौकरी वगैरह हर एक में आप महफूज रहें, कोई ऐब, कमी, नापसंदीदा चीज़ या बात आपके सामने न आए। ठीक है, मतलब हर टाइप से हिफाजत, सलामती भी, रहमत भी और बरकतें भी। कैसी ज़बरदस्त चीज़ है यह हेलो, हाय या गुड मॉर्निंग के मुकाबले में, है ना। सोचिए कि अल्लाह ताला ने कितनी ज़बरदस्त सलाम सिखाई है, कितना ज़बरदस्त दुआ सिखाई है कि जब भी आप बात करो तो उससे पहले आप ये लोगों को कहते हो, तो आप कितनी हसीन और कितनी अच्छी बात कहते हो। वरना हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग इसका कोई मतलब मायने नहीं रखता, आप किसी न किसी रूप में उनको दुआ दे रहे हो जब आप बेहतर तरीके से सलाम करते हो। फिर यह कहने का अजर व सवाब भी मिलता है। और दूसरा है, सबसे बेहतर यह है कि हम सुन्नत पे अमल करते हैं, मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकल जब करते हैं कोई भी बात, तो वो सुन्नत होती है और सुन्नत अमल करने का भी एक अपना सवाब है। ठीक है, फिर हम उसके बाद क्या पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ठीक है, तो सलाम का मतलब यही है, सलाम हो अलैना मतलब हम पर। अब हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर दुआएं दे दी, अब हम खुद पर भी दे रहे हैं। तो सलाम हो हम पर, अलैना हम सब पर, ना मतलब हम आ गया, अलै मतलब पर, तरफ, तो हम पर क्या, व अला इबादिल्लाही, व मतलब और, अला मतलब बंदों पर, किसके बंदों, इबादिल्लाह अल्लाह के बंदे। ठीक है, तो अल्लाह के बंदे कौन है, हम सब। ठीक है, तो कितनी बेहतरीन दुआ रोज़ाना हम अपने आप को भी दे रहे हैं।
सबसे पहले अल्लाह के लिए खालिसतन हम इबादत कर रहे हैं, उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ दे रहे हैं और फिर उसके बाद हम अपने आप के लिए भी अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। ठीक है, तो क्या मांग रहे हैं? सलाम हो हम पर और अल्लाह के बंदों पर जो नेक हैं, सॉलिहीन। सॉले का मतलब क्या होता है? नेक। ठीक है, तो अब हम नेक है कि नहीं है? अगर हम नेक हैं तो वो दुआ हमारे पे लग रही है। ठीक है, अगर बद है नाउज़ुबिल्लाह तो वो दुआ नहीं लग रही है और हमें तौबा करना चाहिए और हमें नेक बनने की कोशिश करनी चाहिए और हमें नमाज़ों में खुशू और खुजू से अल्लाह से भी दुआ मांगनी चाहिए। ठीक है, तो सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। अल्लाह का इनाम किन पर? अम्बिया, सिद्दीकीन, शौदा, सॉलिहीन। यहाँ पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम है, फिर हम सब पर और सॉलिहीन लोगों पर भी सलाम है। ठीक है, दोनों नबी और सॉलिहीन के लिए दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। इस दुआ में हम पर, हम बीच में हैं, मतलब ये जो हमारे लिए भी हमने बीच में डाल दिया। जब अगले पिछले मकबूल होंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि बीच वाले भी मकबूल हो जाएंगे। अगले मतलब सारे अम्बिया और सबसे आखिरी हुजूर पाक सल्लल्लाहु जो रसूल, जितने भी रसूल और नबी निकल चुके, और पीछे मतलब जो भी क़यामत तक सॉलिहीन नेक बंदे आते रहेंगे, और उनके बीच में जो आम प्रजा है वो भी इंशाल्लाह बख्शाई जाएगी। पर उसके लिए क्या? एटलीस्ट नमाज़ पढ़नी पड़ेगी और अल्लाह के हक़ अदा करने पड़ेंगे और गुनाहों से बचना पड़ेगा। तो दोनों फिर क्या रखा है? याद रखिए कि अल्लाह की रहमत उसको मिलेगी जो अमल से इसको हासिल करने की कोशिश भी करेगा। आ गया ना, अमल ज़रूरी है, सिर्फ खाली पढ़ते रहो। और अरेबिक में अभी तक देखिए, अगर तर्जुमा आज पहली बार सुना है तो अभी तक हमने रट्टे ही मारे हैं ना, अरेबिक में रट्टे मारे, हमें पता भी नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो सोचिए जब हमें पता चल गया है और अब हम खुशू खुजू से पढ़ेंगे कि हम एक एक वर्ड क्या पढ़ रहे हैं, उसके लिए गौर व फिक्र करेंगे, तदब्बुर करेंगे, तो सोचिए कितना मज़ा आएगा उन नमाज़ों में। और वो नमाज़ें अल्लाह को भी पसंद आएगी और अल्लाह राज़ी हो गया तो अल्लाह, जब भी हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं तो उसका मतलब ही है कि आप सुन लिया अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह की हमने तारीफ़ की है, अल्लाह से हमने गुनाहों से बचने की तौबा की, अल्लाह से वादा किया, अल्लाह को हम कह रहे हैं कि सारी हमारी इबादतें तेरे लिए होगी। फिर अल्लाह के रसूल जो महबूब हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर सलाम, रहमत और बरकतें वाली दुआएं भेज रहे हैं और नेक और सालेहीन लोगों के लिए भी दुआएं कर रहे हैं और अपनी भी गलतियों का छुटकारा पाने के लिए हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे अल्लाह ताला फिर हमें माफ़ कर देता है। तो रोज़ाना करोड़ों लोग हर नमाज में यह दुआ करते रहते हैं। अगर हम उनकी दुआ लेना चाहते हैं तो हमको भी सॉले बनने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक, क्योंकि सॉलिहीन मतलब आया है, तो सॉलिहीन में अगर हम आ जाते हैं तो सोचिए करोड़ों अरबों खरबों लोग नमाज़ पढ़ते हैं, सॉलिहीन के लिए दुआ कर रहे हैं। तो अगर हम सॉलिहीन की कैटेगरी में आ गए तो बेशक वो फिर दुआ हम पे भी लगेगी, चाहे वो हमें जानते हो नहीं जानते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो दुआएं हमारे पे लागू होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नेक लोगों में शामिल होने की होड़ करनी चाहिए। अगर हम उनकी दुआ लेना चाहते हैं तो हमको भी सॉले बनने की कोशिश करनी चाहिए। ए अल्लाह, हमें भी सॉलिहीन में बना दे ताकि हम उनकी दुआ से फ़ायदा उठा सके। आमीन। सॉले बनने का और सॉलिहीन के साथ रहने का प्लान भी बनाना है। जैसी संगत रखेंगे वैसा असर होगा। बद लोगों के साथ रहेंगे तो बदतमीज़ बनेंगे और नेक लोगों के साथ रहेंगे तो सॉलिहीन बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ये देखिए हमने अज़ान में, अज़ान के तर्जुमे में पढ़ा था, तो ये रिपीट हो रहा है तो आपको याद होना चाहिए। अशहदु का मतलब मैं गवाही देता हूँ, अन का मतलब है कि, ला का मतलब होता है नहीं, इलाह कोई हकीकी माबूद, है ना, और इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। जैसा कि पीछे गुजर चुका है कि एक इमरजेंसी डॉक्टर जो एक अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, उसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान उसने कुछ लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा। उनमें से सिर्फ 1 या 2 लोगों ने कलीमा पढ़ा। एक बूढ़ा आदमी मौत के करीब था तो डॉक्टर ने उसके बेटे से कहा कि बाप के सामने जाकर उसे कलीमा पढ़ने की लिए कहो। बेटे ने बार बार पढ़ा मगर बाप नहीं पढ़ पाया। बेटे ने अरबी में कहा, अब्बा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। तो बाप ने, जो कि अरब था, अरबी में जवाब दिया, बेटे पढ़ना तो चाहता हूँ मगर मेरे हलक में से नहीं आ रहा है, मतलब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब हमारा कोई एक नमाज तो आखिरी नमाज होगी
पता नहीं कौन सी होगी। यह नमाज के अंदर आखिरी बार कलमा शहादत का ऐलान है, इसलिए उसको दिल की गहराई से और पूरी तवज्जो से पढ़िए तो मौत से पहले यह कहने की तौफीक मिलेगी, है ना। नाउज़ुबिल्लाह। मतलब अगर हमें आखिरी हमारा ज़ुबान पे पिछली उसमें वीडियो में आ चुका है, हमने पढ़ा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मरने से पहले जिसके कलमा तारी होगा उसके ज़ुबान से, तो वो डायरेक्ट जन्नत में है। तो ये बशारत होती है, हिंट होती है जो कलमा पढ़ के फौत होता है। तो सोचिए कि वो कलमा हमारे ज़ुबान पर नहीं आएगा तो हम कैसे रुसवा होंगे और हम कैसे मायूस और ख्वार होंगे और कितने अजाब झेलने पड़ेंगे, नाउज़ुबिल्लाह। तो इस तरीके से कलमा सिर्फ कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तस्बीह फेरते रहते हैं रोज़ के 70-70 हज़ार, मैंने सुना है कि रोज़ के कलमे पढ़ते हैं। उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जो ज़ुबान पे मतलब रोज़ाना होता है, कसरत से होता है, वही आखिरी वक्त पर आता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, पर उसकी हक अदायगी भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि कुरान के 6 हुकूक है तो सारे के सारे हक होने चाहिए। सिर्फ अरबी में पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम समझें और उस पर अमल भी करें। मतलब शिरक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें कह ही रहे हैं ला नहीं इलाहा माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, है ना। तो फिर अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो नहीं हमारे नफ्स को माबूद बनाए, नहीं हमारे इच्छाओं को माबूद बनाए, नहीं हमारी लालच को, दुनिया को, ऐशो आराम को, इन सब को अल्लाह की अगर हुक्म के ख़िलाफ़ कोई वारदात हो रही है तो उन सब से हमें बचना चाहिए और जो कर चुके उससे तौबा करनी चाहिए। कितनी बार हमने अल्लाह के बजाय नफ्स की बात मानी है, गोया नफ्स को इलाह बनाया है, नाउज़ुबिल्लाह। आ गया ना। कितनी बार हमने शैतान की इताअत की है, यानी गोया उसकी इबादत की है। शैतान की मानी तो इबादत की, जैसे गलत चीज़ें देख ली, टीवी देख ली, गाली दे दी, किसी को बुरा कह दिया, किसी पर जुल्म कर दिया, किसी पर बहतान लगा दिया, किसी 2 लोगों में लड़वा दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शैतान की पैरवी करना है। तो ये सब क्यों किए? ख़राब दोस्तों या चीज़ों के ख़राब इस्तेमाल से, इंटरनेट से, मोबाइल से, या बेकारी या सुस्ती की वजह से। कई बार नमाज़ें छोड़ देते हैं सुस्ती की वजह से, तो ये भी शैतान की पैरवी है। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि वह हमें वक्त और चीज़ों के सही इस्तेमाल की तौफीक दे। ठीक है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल से आप अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं, दीनदारी सीख सकते हैं, इबादत सीख सकते हैं, अरबिक लैंग्वेज सीख सकते हैं। बहुत चीज़ें जो पहले के ज़मानों में उन लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए ये चीज़ें नहीं थी जो हम कर सकते हैं। पर नाउज़ुबिल्लाह ऐसे वक्त में भी हम अच्छी चीज़ें ना सीख के शैतान की पैरवी करने लग जाते हैं, गलत गलत चीज़ें देखने लग जाते हैं, गाने सुनने लगते हैं, हराम की चीज़ें देखते हैं, अश्लील चीज़ें देखते हैं, तो ये सारों का वबाल भी हमारे पे आएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, उन सब का सही इस्तेमाल करना अल्लाह ताला हमको सिखा दे और उसकी तौफीक दे। फिर आगे हम पढ़ते हैं वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। ये भी हमने अज़ान के टाइम पढ़ा था और वज़ू के बाद की दुआ में पढ़ा था, तो इसका मैं मतलब फिर समझा देती हूँ। वह का मतलब होता है और, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना का मतलब होता है कि, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु अल्लाह के बंदे हैं। अब्द का मतलब होता है बंदा। ठीक है, हु मतलब उसके, किसके? अल्लाह के। हु का मतलब उसके, अल्लाह के। वह मतलब और रसूलहु, रसूल मतलब रसूल है, और हु मतलब उसके। ठीक है, तो इसका क्या तर्जुमा है? मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल है। तो अज़ान और सबक में इसकी भी तशरीह गुजर चुकी है। यहाँ पर अब्दुहु और रसूलहु के अल्फाज ज़्यादा हैं। हम सबको और इस दुनिया की हर चीज़ को अल्लाह ने बनाया है। हम अल्लाह की मिल्कियत हैं, इसलिए हमको उसका सच्चा बंदा बनकर रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे और हमारे लिए उसवाए हुस्ना मतलब सबसे बेहतरीन नमूना है, सबसे बेहतरीन टीचर है, इसलिए कि वह अल्लाह के रसूल भी है ना। रसूल मतलब कायदे कानून बताने वाला, है ना, अल्लाह का मैसेज हम तक पहुंचाने वाला, वही को बताने वाला, ये सब क्या है? रसूल है। अल्लाह ताला फरमाता है व कज़ालिका जालकुम उम्मतम वसतन व तकूनु शुहदा अलन नास, और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वसत यानी बीच की राह वाली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। हम सब पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक
बहुत भारी और अजीमुश्शान जिम्मेदारी डाली गई है। मतलब दावत की, तबलीग की, लोगों तक कुरान पहुंचाने की, सिर्फ मुस्लिम तक नहीं, नॉन मुस्लिम जितने भी अफराद है दुनिया में, जहाँ भी हमारे पास से टकराते हैं, चाहे वो दोस्त में आते हो, रिश्तेदार में आते हो, पड़ोसी में आते हो, कहीं भी आते हो, तो उनको अल्लाह ताला का मैसेज पहुंचाने का जिम्मा हम सबका है और ये भी एक फ़र्ज़ ऐन है। ठीक है, तो वो जिम्मेदारी डाली गई है हमको सारे लोगों पर, यह शहादत देना है, गवाही देना है, यानी बताना है कि दीन क्या है ना, हमारा दीन क्या है। हर नमाज के तशहुद में, पांचों अजानों में और पांचों इकामतों में भी, यानी रोज़ाना तकरीबन 25 से 30 बार सुनाकर और 10 बार हमसे ये शहादत अल्फाज दोहरा कर याद दिलाया जाता है कि हमें क्या करना है। सोचिए, ये कलमा बार बार हमें याद दिलाया जाता है। क्यों याद दिलाया जाता है? कि ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब हमें शिरक नहीं करना है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, उसके अलावा किसी की, अपने नफ्स की या शैतान की या अपनी आरइशों की या अपने लालच की किसी की इबादत नहीं करनी है। और फिर सेकंड नंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको अपना टीचर बनाना है, वही हमारे आलिम है, वही हमारे टीचर है, वही हमारे उस्वतु हुस्ना है, मतलब वही हमारे बेहतरीन नमूना है उनकी ज़िंदगी में, तो उनको कॉपी करना है ना। उन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या कहा था करने को, क्या नहीं कहा था करने को, ये सारी चीज़ों पे हमें इल्म हासिल करना है और फिर उस पर चलना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, वतीउल्लाह वती रसूल का हक़ तभी अदा होगा। कुरान में बार बार आता है वतीउल्लाह वतीउर रसूल, मतलब तुम मेरी इताअत करो और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। एक जगह ये भी आया है, उसका मफ़हूम यह है कि मेरे नबी की इताअत करने का मतलब मेरी इताअत हो चुकी। ठीक है, तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बेहतरीन नमूना बनाना है, रोल मॉडल बनाना है, जो इस गाइडेंस के, जो इस कुरान शरीफ को हमारे तक, अल्लाह से हमारे तक पहुंचाने के लिए आए थे। ठीक है, तो इसलिए हमें ये कलमा बार बार याद दिलाया जाता है। अजान के बाद भी पढ़ना होता है, वज़ू के बाद भी पढ़ना होता है, या तशहुद में भी ये आ चुका है ना। इस तरह कई जगह पर ये आता है कलमा। तो ठीक है, अब आज हम बस यही लेंगे तशहुद, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दुरूद इब्राहिम लेंगे। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी दुआएं हम पढ़ते हैं उसके बाद वो सारी की सारी इंशाल्लाह एक एक करके दुआएं कवर करेंगे। और फिर उसके बाद हम जो भी सूरह फातिहा के बाद हम नमाज़ों में छोटी छोटी सूरतें पढ़ते हैं, 30वें पारे की आखिरी 10 से 12 सूरतें, वो इंशाल्लाह एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं सबक को यहीं पर मुकम्मल करती हूँ। इस बयान में कुछ भी दीन की अच्छी और हक बात आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, और बुरी या गलत बात जो गलती से या जज्बात में आकर मेरे मुंह से कुछ भी गलत वर्ड या कोई बात निकल गई हो तो वो मेरी तरफ से है, और इस गलती के लिए मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से और आप सभी लोगों से माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, सिर्फ तालिब इल्म हूँ, और मेरी कोशिश से आप सभी को सही नफ़े बख्श इल्म पहुँचे और मैं आप लोगों की हिदायत और हिकमत में सदका जारिया बनूँ, बस मेरी यही तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।